दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का रोमांच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला था। हालांकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 3 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। न्यूजीलैंड को इस मैच में धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आगे रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ा कर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंद खेल ली थी, लेकिन तब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांधकर आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी विलियम के गेंद पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौका बरसाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां लंच तक 26 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था, लेकिन उनका यह प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा चला नहीं। जब अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विलियमसन ने 6 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिशेल आ चुके थे। आते उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 32वें ओवर में आकाशदीप की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे, तो रचिन ने 34वें ओवर में ही आकाशदीप को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां न्यूजीलैंड की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए, लेकिन दोस्त लग गई। न्यूजीलैंड 150 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही ग्लेन फिलिप्स की 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। जी हां, जब सिराज ने टॉम ब्लंडेल को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटनर पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की आउट हुए, तो फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टिम सऊदी का विकेट भी सिराज के इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बसमारा की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए, तो मोहम्मद सिराज को भी 5 सफलताएं हासिल हुई। अश्विन को 1 विकेट मिला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था, जहां बुमराह और सिराज की आंधी में पूरी की पूरी टीम बर्बाद हो गई। तो दोस्तों अब आप बुमराह और सिराज की इस धमाकेदार बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।